हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका ऑक्सफोर्डर में। और आज हम बस सीखने वाले हैं फ्लैक्स। तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर में जाना है आपको, और यहाँ पर लिख दीजिए आपका फ़ोल्डर का नाम। मैंने लिख दिया है फ्लैक्स। और उसके बाद हम जाएंगे इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर से हम VS कोड ओपन करेंगे, जैसा हर बार हम करते आए हैं। तो देखिए, उसके बाद हमें एक index.html वाली फाइल बनानी है, index.html। उसके बाद हमें बनाना है style.css। क्लियर। अब index.html पे जाना है, और यहाँ पर हमें एक बॉयलर प्लेट लेना है। ये थी बॉयलर प्लेट, और यहाँ पर हमें अपने पेज का नाम देना है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया फ्लैक्स प्रॉपर्टी। क्लियर। और यहाँ पर आपको आपका स्टाइल शीट करना पड़ेगा कनेक्ट। तो यहाँ पर से आपने लिंक टैग लिया, और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हमारा स्टाइल शीट। क्लियर। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको ये फ्लैक्स होता क्या है, बॉक्सेस क्या होते हैं, डिविजन्स क्या होता है, ये सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डिविजन्स क्या होते हैं। तो डिवीजन सीखने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हम अभी कर चलते हैं पेंट में, और यहाँ पर सीखते हैं डिविजन्स। तो देखिए, ये है आपका मेन वेब पेज, जो कि अपने आप में एक डिवीजन है। जब भी आप एक वेब पेज बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिवीजन लेते हैं। देखिए, तो मैंने लिया एक डिवीजन, ये सामने जो ब्लैक बॉक्स है ये एक पर्टिकुलर डिवीजन है, क्योंकि एक वेबसाइट जो रहती है वो बहुत सारे डिविजन्स में तोड़ तोड़ के बनाई हुई रहती है। तो ये एक डिवीजन है। अब इसके अंदर मैंने एक और डिवीजन लिया, ये एक डिवीजन लिया, एक बॉक्स। उसके अंदर मैंने एक और लिया, ये हो गया दूसरा, और एक और लिया मैंने तीसरा। तो क्या डिफरेंस है, क्या किया है मैंने क्या किया है कि एक डिवीजन बनाया है मैंने अपने पूरे वेब पेज का। मतलब जिसमें पूरा वेब पेज बनेगा ना, वो एक डिवीजन है। कौन सा वाला डिवीजन है, तो आपको अभी दिखेगा आपकी स्क्रीन पे ग्रीन कलर में। तो ये रहा, ये एक डिवीजन है जिसके अंदर पूरा वेब पेज है। अब इस डिवीजन के अंदर मैंने पर्टिकुलरली 3 डिवीजन और लिए। सबसे पहला डिवीजन ये, उसके बाद वाला डिवीजन ये, और उसके बाद वाला डिवीजन ये। तो क्या किया मैंने, 3 डिविजन्स लिए। एक डिवीजन के अंदर मैंने 3 डिवीजन लिए। अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मैं इसमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये ऐसे रो में अलाइन हो जाएंगे, जैसे ये अभी अलाइन है। बट अगर मैंने इसमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं लगाई तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट इनको एक के नीचे एक अलाइन कर देगा। क्लियर। अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है जो हम सीखेंगे हमारे इस वाले सेशन में। तो चलिए हम चलते हैं कोड में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया एक डिवीजन, DIV टैग से डिवीजन लिया जाता है। तो ये डिवीजन लिया, और यहाँ पर मैंने बोला क्लास। क्लास ले लिया मैंने इसकी कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर क्लास ली। अब आप बोल रहे हो कंटेनर क्लास ही क्यों लें, कोई और भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बेशक ले सकते हो, बट क्यों नहीं लेना चाहिए वो बताता हूँ। देखिए, कंटेनर क्लास क्या होता है, जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो भी उसमें कंटेनर क्लास भी लिखी हुई है, उसकी CSS ऐसी कैसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटेनर क्लास क्यों लेना चाहिए। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो पर्टिकुलर एक हिरार्की होती है, कि स्टैंडर्ड होता है कि हाँ भैया इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से काम होता है कि अगर आप मेन डिवीजन ले रहे हो तो उसको कंटेनर नाम दो। क्लियर। अब उसके अंदर क्या करना है, हमें 3 डिवीजन लेने हैं। तो उसके बाद डिवीजन टैग वापस लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी क्लास। मान लो मैंने ले दिया box 1। क्लियर, ये box 1। उसके बाद फिर से मैंने एक और डिवीजन लिया, और उसका मैंने बोल दिया कि यार इसकी क्लास दे दो box 2। तो हम 2 बॉक्स के साथ अभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये काम किया हमने। अब हमें जाना है स्टाइल शीट पे। अब यहाँ पर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर बोलेंगे यार पैडिंग और मार्जिन 0 हो जाए, 0, मार्जिन 0। उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम ये वाला क्लास सिलेक्ट करेंगे कंटेनर, जो डिवीजन है ना कंटेनर, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो डॉट कंटेनर लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, HTML में अलग स्पेलिंग है, स्टाइल शीट में अलग स्पेलिंग है, तो वो टारगेट नहीं होगी। ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर लिख दिया,
और यहाँ पर कंटेनर की सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी अपन को, विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर 100% विड्थ दे दिया और हाइट दे दिया हमने 100 VH। VH मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, मतलब आपकी स्क्रीन जितना हाइट अभी आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, उसको हम बोलेंगे व्यू पोर्ट हाइट ऑफ दैट स्क्रीन। मतलब स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े और उतनी ही हाइट, आपकी स्क्रीन की जितनी हाइट है उसको हम बोलेंगे 100 VH। क्लियर। विड्थ और हाइट आपने दे दी। अब जब तक नहीं दिखेगा जब तक हम एक बैकग्राउंड कलर ना दे दें, तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया एक्वा मरीन। अब इसको हम कर देते हैं लाइव। तो देखिए ये आपको दिख गया सामने एक्वा मरीन कलर में आपका पेज। अब इसके अंदर हमने दो डिविजन्स लिए, वो डिवीजन अभी दिखे नहीं क्योंकि हमने उनको अभी तक विड्थ और हाइट दी नहीं है। तो यहाँ पर डॉट बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया और उसकी विड्थ दे दी मैंने मान लो 300 पिक्सल और हाइट भी दे दी मैंने उसकी 300 पिक्सल। और क्या किया मैंने, और उसका एक बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, मान लीजिए ये बिस्क दे दिया। तो देखिए ये दिख गया आपको एक कलर, मतलब एक बॉक्स 1। अब ऐसा का ऐसा ही कोड अपन को बॉक्स 2 के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो कि मैं मेहनत ना करते हुए इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर, सिर्फ उसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर देते हैं, नॉट अ बिग डील। तो ये हो गया कलर चेंज। क्या कर दें, इसको देते हैं अपन ये दे दिया। देखिए ये दो दो दिख गए आपको डिवीजन। क्या बोला था मैंने कि एक के नीचे एक बाय डिफॉल्ट आएंगे जब तक अपन फ्लेक्स प्रॉपर्टी ना लगा दें। तो अब क्या करेंगे, हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमें काई में लगानी है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगेगी हमेशा मेन कंटेनर में, मतलब पेरेंट में। अगर आप चाहते हो कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 अलाइन हो तो उनके पेरेंट में आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखिए ये हो गया बाय डिफ़ॉल्ट रो में। जब आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी लेते हो तो वो रो में अलाइन हो जाता है। कॉलम में भी कर सकते हैं बट जब बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें ना तो वो रो में अलाइन हो जाता है। ये अलाइन हो गया। अब अलाइन होने के बाद आप चाहते हैं कि यार नहीं यार ये तो सेंटर में आ जाए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिया ना तो एक पर्टिकुलर सिंगल रो के रिस्पेक्ट में वो सेंटर में आ गया, सिंगल रो के रिस्पेक्ट में सेंटर में आ गया। अब ऐसा ही हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर तो क्या होगा, एक कॉलम के रिस्पेक्ट में भी सेंटर में आ जाएगा। रो और कॉलम दोनों के रिस्पेक्ट में अगर सेंटर में आया है तो क्या है, वो पूरे पेज के रिस्पेक्ट में सेंटर में आया है, मतलब कुल मिला के बात ये है। तो देखिए इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करके अगर हमने देखा तो ये गए हम सोर्स में, एलिमेंट्स में, ये गए हम स्टाइल में, इस पर क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, और ये देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या बोल रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। डिफरेंस दिख रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या कर रहा है, अलाइन आइटम सेंटर क्या कर रहा है, रो और कॉलम में अलाइन कर रहा है। अगर इसमें एक भी प्रॉपर्टी हम हटा दें तो देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी हटाई तो वो क्या हुआ, वापस से पीछे चला गया, मतलब रो के रिस्पेक्ट में वो सेंटर में नहीं आया। अलाइन आइटम सेंटर क्या कर रहा है, कॉलम के रिस्पेक्ट में सेंटर में ला रहा है। देखिए क्लियर, ये काम हो गया इसका ख़त्म। अब आप चाहते हो कि क्या दोनों आपस में क्या कर लें, मार्जिन ले लें। तो हम उसके लिए एक प्रॉपर्टी लगाते हैं पेरेंट में, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। क्या बोलेंगे, स्पेस बिटवीन, मतलब आपस में वो स्पेस ले लेंगे। देखिए कितनी दूर दूर हो गए। क्लियर, उन्होंने स्पेस ले लिया। तो क्या किया हमने, डिस्प्ले फ्लैक्स में जैसे ही हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी लगाई, ये आपस में दूर दूर हो गए। और भी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन की जगह हम बोल देते हैं स्पेस इवनली। तो क्या होगा कि वो जितने भी डायरेक्शन है, मतलब रो के रिस्पेक्ट में यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीनों में सेम स्पेस लेंगे। रो के रिस्पेक्ट में तीनों जगह सेम स्पेस ले लिए। देखो जितनी इन दोनों के बीच में स्पेस है उतनी इन दोनों के साइड में भी स्पेस है, तो उस पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्पेस इवनली। क्लियर, ऐसी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे हम सीखते जाएंगे। क्लियर, इन्हों बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे और सीखेंगे, सिर्फ इतना करना है। तो आज हमने क्या सीखा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी सीखी। क्लियर, तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन आपको कहाँ मिलेंगे, तो वो भी देख लेते कहाँ मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे W3 स्कूल पे। ठीक है, सॉरी,
फ्लेक्स 1 2 3 1 2 3। देखिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी अगर आपको पढ़ना है तो आपको W3 स्कूल से आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन HTML CSS का मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्लियर होगा टॉपिक। अगला टॉपिक हम देखेंगे फ्लेक्स के रिस्पेक्ट में। हम जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, अब डिविजन्स बेस पे ही बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।